आपका दोस्त धीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स को पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रोटेशनल डायनामिक्स से हम लोग बस शुरू कर रहे हैं इसको। इससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है जिसके अंदर हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, तो जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा वो जाके देख लो। वो उसका लिंक, वो जो वीडियो है वो चैनल पे भी है, और यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे एंड में उसकी लिंक है। तो चलो शुरू करते हैं। रोटेशनल डायनामिक्स की शुरुआत होती है टॉर्क से। टॉर्क फोर्स का बिल्कुल सिमिलर है, जैसे हम लोग फोर्स को नॉर्मली हम लोग उसे फोर्स कहते हैं, और रोटेशनल मोशन के अंदर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं टॉर्क। टॉर्क जो है वो इनकॉर्पोरेट्स करता है कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि टॉर्क इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि अमाउंट ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड कंबाइनिंग ऑल अबाउट दिस एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है कि टॉर्क, जिसको ये एक ग्रीक लेटर है जिसको टॉउ के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। टॉउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा अबाउट अ पॉइंट 0, where r is equals to distance from the point O to the point of application of force, F is equals to force, and theta is equals to angle between R and F। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के अंदर भी मिल जाएंगे, और इस पार्ट के अंदर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों ही जगह पे इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हैं, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, जैसा कि इसके अंदर दिख रहा है ये डायग्राम के अंदर कि टॉर्क अबाउट टॉर्क अबाउट ओ, ए इज़ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ए वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कैन ऑल्सो बी रीरिटन एज टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ, या फिर टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इज परपेंडिकुलर टू एफ, वेयर एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू आर। समझ लो कि फोर्स परपेंडिकुलर है आर से, और आर भी जो है वो परपेंडिकुलर है फोर्स से। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। इसमें भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। इफ़ वी कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर आर टू सेंड द वेक्टर एफ, एंड द राइट हैंड थंब गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट्स। जैसा कि इसके अंदर देख लो, अगर आप इसके अंदर अपने राइट थंब को स्ट्रेट करोगे और फिंगर्स को अगर क्रॉल करोगे तो पता चलेगा कि फोर्स की डायरेक्शन किस साइड में। जब भी ऐसा है कि जब भी जितनी भी सारी चीज़ें वो सारी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, तो राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल लग ही जाता है वहाँ पे। जैसे इसके अंदर फोर्स और रेडियस, या फिर जो आर है, या फिर जो फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर है, वो दोनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। Torque is always defined about a point or about an axis. When there are multiple force, the net torque need to be calculated. जैसे कि देख सकते हो टॉर्क फोर्स 1, टॉर्क फोर्स 2, ऑल टॉर्क अबाउट सेम पॉइंट्स या फिर एक्सिस पे। इफ सिग्मा टॉर्क यानी कि जितने भी टॉर्क हैं उन सारा का जो नेट टॉर्क है इज इक्वल्स टू 0, देन द बॉडी इज इन रोटेशनल एक्विलिब्रियम। रोटेशनल एक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इफ़ सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 0 अलॉन्ग विथ सिग्मा टाउ इज इक्वल्स टू 0, देन बॉडी इज इन अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट टू प्रोड्यूस सेम टॉर्क, देन दे कंस्टिट्यूट्स अ कपल। कपल का मतलब भी हम लोग आगे देखेंगे, बिकॉज आगे इसका ज़्यादा यूज़ होगा। For calculating torque, it is very important to find the effective point of application of force. टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी है। mg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। न्यूटन्स के लॉ पे आ जाते हैं। सिग्मा टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग हमारे फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जाते हैं। द मेजर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एन एक्सिस।
किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए जो इनर्शिया यानी कि जो फोर्स लगती है जो उसको अपोज करती है, फिर जो उसको अपोजिशन में जो भी फोर्स लगता है ना, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में आते हैं। इनर्शिया तो समझते ही हो। बस जैसा पहले वाले के अंदर फोर्स सिमिलर था टॉर्क से, बस हम उसे रोटेशनल मोशन के इतना टॉर्क कहते थे, वैसे ये मच सिमिलर है इनर्शिया से, हम इसे रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आई इज इक्वल टू एम आई आर स्क्वायर। देखो इसके अंदर हमने टोटल लिया है, अगर ये नहीं लेते तो इसका बेसिकली नॉर्मल फार्मूला यही है कि आई इज इक्वल टू मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, जहाँ पे आर जो है परपेंडिकुलर है ith मास फ्रॉम द एक्सिस। और ये डायग्राम देख लो, इस डायग्राम के अंदर हमने मल्टीपल पॉइंट्स लिए हैं जिनका मल्टीपल मास हो सकता है, नहीं होता है तो नॉर्मल एम आर स्क्वायर ही करना है, और अगर अलग अलग है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना है m1 r स्क्वायर 1 प्लस m2 r स्क्वायर 2 प्लस m3 r स्क्वायर 3। इसकी ऐसा यूनिट्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। गिव्स द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू मास। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये रोटेशनल इनर्शिया से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम यानी कि मास अलग अलग है, रेडियस भी उनका अलग अलग है, और वो एक्सिस से अलग अलग पॉइंट पर है, तो वो सेम फार्मूला जो हमने पहले यूज़ किया था। अब एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है जिसके अंदर मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके लिए आर स्क्वायर बाई डी एम है, डी एम में इंटीग्रेशन है तो सेम फार्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटीग्रेशन का मतलब नहीं पता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं वहीं पे बता दूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, movement of inertia of continuous bodies. When the distribution of mass of system of particle is continuous, the distance sum is equal to I is equal to mi ri square is replaced by integral. The moment of inertia of the whole body takes the form of integration of r square and dm. Keep in mind that here the quantity r is perpendicular distance to an axis, not the distance to an origin. The equivalent this integral we must express m in terms of r. Comparing the expression of rotational kinematic energy half mv square, we can say that the role of moment of inertia is same in rotational motion as that of mass in linear motion. It is the measure of resistance, या मैं यही शब्द ढूंढ रहा था, ये रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय बॉडी टू चेंज इट इन रोटेशनल मोशन। एक बॉडी फाइनल पोजीशन में है, इनिशियल पोजीशन में है, और इनिशियल पोजीशन के बाद अगर हम उसे रोटेट कराने की कोशिश करते हैं, उस टाइम जो रेजिस्टेंस हमें फील होती है या फिर जो रेजिस्टेंस उस बॉडी के ऊपर लगती है, उसे हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बॉडीज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और मैं पूरा डेरिवेशन इसके अंदर नहीं बताते हुए डायरेक्ट मैंने फार्मूला बताया, क्योंकि कई बार डेरिवेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर डेरिवेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं एक अलग और सिंगल वीडियो बना दूंगा डेरिवेशंस के ऊपर। सबसे पहले एक सर्कुलर रिंग आती है। सर्कुलर रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, होलो सिलेंडर का भी एम आर स्क्वायर होता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो होलो सिलेंडर भी रोटेट करने के ऊपर रिंग की ही फॉर्मेशन देता है। सॉलिड सिलेंडर या फिर एक डिस्क हो तो उन दोनों का एक है हाफ एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर की बात करें तो 2/5 एम आर स्क्वायर। होलो स्फीयर की बात करें तो 2/3 एम आर स्क्वायर। थिन रॉड ऑफ लेंथ की एल की बात करें तो होती है ml square upon 12। अभी एक्सिस पासिंग थ्रू एन एंड ऑफ परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो ये होती है ml square upon 3। अब कुछ थ्योरम्स आ जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटीमीटर बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, let I centimeter be the moment of inertia of a body on an axis through its center of mass, and let IP be the moment of inertia of the same body about another axis which is parallel to the original one.
सीधा इसकी ऑब्जर्वेशन पे चले जाते हैं। आई पी इज इक्वल टू आई सेंटीमीटर प्लस एम डी स्क्वायर। व्हाट्स दैट एम डी स्क्वायर? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे हमें कंसिडर करनी है प्लेन बॉडी, प्लेट ऑफ जीरो थिकनेस ऑफ मास m. Let x and y be two mutual axis perpendicular lines in the plane of the body. The axes intersect at origin O. Let Ix is equals to moment of inertia of body about x-axis and let Iy moment of inertia about y-axis. तो Iz यानी कि moment of inertia on z will be equals to Ix plus Iy. यहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल लगता था, इसके अंदर दिया नहीं हुआ है, पर बुक के अंदर एक डायग्राम होगा जिसके अंदर एक स्क्रू को अपराइट पोजीशन में रखा हुआ है, उसका हेड डाउन और बॉटम ऊपर है, और उसके अंदर हम लोग हमारे जब थंब को ऊपर करते हैं तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता चलता है। अब आ जाते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गाइड्रेशन और एंगुलर मोमेंटम और इम्पल्स, जो है हम लोग हमारे अगले पार्ट में कवर करेंगे। छोटा सा पार्ट है और शायद अगले वाले पार्ट में डेरिवेशंस भी कंप्लीट कर लें। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और अपना एक्सपीरियंस वीडियो देखने का नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।